अब नहीं मानू राणा थारी, अब नहीं मानो राणा थारी। न बर पायो गिरधारी, बल पायो गिरधारी। ये पद गा करके ये आखिरी समय गाया है चित्तौड़ में। चित्तौड़ छोड़ दिया उन्होंने, अपना करताल और एक तारा और किंगरी लेकर के वहां से चली गई हैं। मैं प्रतिबंध नहीं सह सकती। साधु जनों को महल में रोक दिया गया था क्योंकि मीरा तो मानेगी नहीं, तो यही रास्ता अपनाया उन्होंने कि कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। मीरा ने फिर चित्तौड़ छोड़ दिया और वो द्वारका चली गई, क्योंकि कृष्ण लीला भूमि है। वृंदावन इसलिए नहीं आई कि ये लोग ढूंढने वृंदावन ही जाएंगे, बार बार परेशान करेंगे। द्वारका में पहुंच करके पहुंची नहीं, रास्ते में वो प्रार्थना कर रही थीं। वहां श्री कृष्ण का विग्रह है, रणछोड़ राय। श्री कृष्ण यहां मथुरा से भागे थे। इधर से जरासंध, इधर से काल यवन। जरासंध मागध पूर्व से आया, 18 क्षोणी लेकर के सेना। इधर पश्चिम से काल यवन 3 करोड़ म्लेच्छ लेकर के मथुरा पर चढ़ा। श्री कृष्ण ने भागने की लीला किया। जो कि भगवान के लिए कलंक है। जो भगवान है वो डर करके भागे। ये अनेक प्रकार की ऐसी सी लीला करते हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता। ये लीला इसलिए किया उन्होंने, द्वारका बसाना था। यदि भागने की लीला नहीं करते तो द्वारका की लीला न होती। उद्धव जी ने तीसरे स्कंद में चौथे अध्याय में ही बात कही है
बड़े बड़े बुद्धिमानों का भी चित्त इन लीलाओं को देख करके चक्कर में आ जाता है। गोस्वामी जी ने भी उत्तरकांड में लिखा है, निर्गुण उपासना बड़ी सरल है, उसमें कोई संशय नहीं है। निराकार सर्वव्यापी है, उन्हें कोई लीला करता है न कोई खेल करता है, उसमें सरल है, कोई संशय नहीं है, सर्वव्यापक है, कोई भ्रम नहीं है। लेकिन सगुण उपासना बड़ी कठिन है, क्योंकि इसमें अनेक लीलाएं ऐसी हैं जो संशय में डाल देती हैं। भगवान हो के ऐसा क्यों किया? अब भगवान है तो कह क्यों डरा? इसीलिए लिखते हैं उत्तरकांड में, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। जूठन ग्वाल बालों की खाके ब्रह्मा को मोह हो गया। इंद्र को मोह हो गया। गोपाल ने जब गिरिराज पूजन कराया, वरुण को मोह हो गया। रामावतार में सती को मोह हो गया, गरुड़ को हो गया। यही बात उद्धव ने तीसरे स्कंद के चौथे अध्याय में कही है, कर्मण्यनिहस्य भवो भवस्यते। क्या संख्या है? 16। दुर्गाश्रयो थारी भरा भयात पलायनम, कालात्मनो यत् प्रमुदायुताश्रय, खिद्यति धीर। क्या है कड़ी? खिद्यति धीर विदाम ही है पूरा श्लोक। क्या है? कालात्मनो यत् प्रमुदायुताश्रय स्वात्मन रते, ये भूल गए थे। कृष्ण लीला समझना बड़ा कठिन है। कर्माणि अनिहस्य, जो अनीह है, जिसको कोई संकल्प नहीं है, वो माखन चोरी करता है। दही लूटता है, छाछ के लिए नाचता है। कर्मण्यनिहस्य भवो भवस्यते, दुर्गाश्रयोत्थारि भयात् पलायनम। अरे शत्रु के भय से भागा, समुद्र के भीतर किला बना के डर के मारे द्वारका बसाई, दुर्ग किले का आश्रय लिया,
शत्रु के भय से पलायन भागा। दुर्गा श्रेयो थारी भयात पलायनम। कालात्मनो, काल की आत्मा है, काल महाकाल उसके सामने कुछ नहीं है, फिर भी भाग रहा है। इस तरह से भागे, पहाड़ पर चढ़ गए, पहाड़ में आग लगा दिया जरासंध आदि ने, वहां से इतने योजन से कूदे समुद्र में। बोले ये कैसा कालात्मा है, भगवान है जो भाग रहा है। कालात्मनो, और फिर यत प्रमदायुताश्रय, 16,108 रानियों का ब्याह किया और उसको आत्माराम कहा गया। आत्माराम कहीं ब्याह करता है? एक स्त्री से रमण करने वाला आत्माराम कैसे हो जाएगा? कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते हैं। आत्माराम होकर के इतने ब्याह किए, एक एक रानी में 10-10 बच्चे पैदा किए। खिद्यति धीर विदाम, यह ये सब विपरीत बातें को देख करके विदाम, बड़े बड़े जानकार बुद्धिमानों की बुद्धि भी खिद्यति, खिन्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये कैसा भगवान है? तो वहां पर भगवान का नाम रणछोर है। रण, लड़ाई को छोड़ करके भाग गए। वो उसका कारण ही था, द्वारका बसानी थी। जब चित्तौड़ से चली ही मीरा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अरे ओ रणछोर, राय राजा रणछोर, तू द्वारकाधीश राजा बन गया है। मैं द्वारका में आ रही हूं, मुझको निवास देना वहां। चित्तौड़ के राणा से मेरी लड़ाई है, देश छोड़ रही हूं, मुझे अपने पास रख लेना। राय रणछोर, राय श्री रणछोर जी, दीजो द्वारका में वास। राय श्री रणछोर जी, दीजो द्वारका में वास।
मीरा आ रही है, सब छोड़ के आ रही है। प्रभु की कृपा से ही उसके धाम में कोई रहता है, बिना उनकी कृपा के कोई, जब वो आश्रय देते हैं, धामी की कृपा से धाम मिलता है। इसलिए उन्होंने ये गाया, हे द्वारकाधीश, हे रणछोर, मैं आ रही हूं। कोई ट्रेन तो थी नहीं कि रिजर्वेशन हुआ चल दिए, पैदल जा रही हैं। ये गाती भई कि तू मुझे रख लेगा। यहां जैसे यहां नागरी दास बास बरसानो, कुंवर दिए सो पहिए। जब राधा रानी रखती हैं तब कोई रहता है। इसीलिए मीरा कह रही हैं, राय श्री रणछोर जी दिजो द्वार का मेवा। राय श्री रणछोर जी की जो द्वार का। आपके दर्शन से ही भवसागर पार हो जाता है प्राणी, जमराज का भय चला जाता है, 84 लाख योनियों का। शंख चक्र गदा पद्म दर्शय, पद्म दर्शय। शंख चक्र गदा पद्म दर्शय, चक्र गदा पद्म दर्शय। मिटै जम को त्रास, जब मिटै जम को त्रास, मिटे जम को त्रास। राय श्री रणछोर जी दिजो द्वार का मेवा। राय श्री रणछोर जी की जो द्वार का मेवा। Yeah.